नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज बोहरा, प्रवक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद से हूँ। आज के हम लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप के ऊपर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेसिप्रोकेटिंग पंप में डिस्चार्ज, पावर रिक्वायर्ड एंड द वर्क डन बाय द रेसिप्रोकेटिंग पंप फॉर सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग। आज हम उसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम है, पहला न्यूमेरिकल है, ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप रनिंग एट 50 rpm and delivers 0.01 meter cube per second of water. The diameter of the piston is 200 mm and the stroke length is 400 mm. Determine the theoretical discharge of the pump, coefficient of discharge and slip on the percentage slip and the percentage slip of the pump. एक सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है जो कि 50 rpm पर रन कर रहा है और डिलीवर उसका जो डिस्चार्ज है 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। पिस्टन का जो डायमीटर है वो 200 mm है और स्ट्रोक या लेंथ ऑफ द सिलेंडर है वो है 400 मीटर। हमें फाइंड करना है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, उसका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज और स्लिप एंड परसेंटेज स्लिप ऑफ द सिस्टम। तो हमारे पास गिवन डेटा जो है एन है, स्पीड ऑफ द आरपीएम 50 rpm है, एक्चुअल डिस्चार्ज क्यू एक्चुअल इज 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड, डायमीटर ऑफ द पिस्टन 200 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.2 मीटर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ द पिस्टन। एरिया ऑफ द पिस्टन पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 इंटू 0.2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.031416 मीटर स्क्वायर। स्ट्रोक कितना है 400 mm, इसे मीटर कन्वर्ट करेंगे 0.4 मीटर हो जाएगा। अब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होता है वो होता है Q थ्योरेटिकल एरिया ऑफ द पिस्टन इंटू लेंथ ऑफ द पिस्टन इंटू रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको हम कन्वर्ट करेंगे रिवॉल्यूशन पर सेकंड 60 से डिवाइड करके। एरिया हमने निकाला था 0.031416, लेंथ ऑफ स्ट्रोक 0.40 एन है 50/60, तो हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हो गया 0.0101047 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब कोएफिशिएंट डिस्चार्ज होता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज हमें यहाँ दे रखा है, तो ये हो गया एक्चुअल डिस्चार्ज 0.01, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज 0.01047, तो ये हो जाएगा 0.955। हम कहते हैं कि एक्चुअल डिस्चार्ज जो होता है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है 85 से 98% होनी चाहिए। अब स्लिप क्या होती है, क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल। थ्योरेटिकल ये है 0.01047 माइनस 0.01, तो ये हमारी आ जाएगी स्लिप। परसेंटेज स्लिप होगी क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल। क्यू थ्योरेटिकल की वैल्यू रखी जाए कि एक्चुअल की रखी फिर क्यू थ्योरेटिकल, तो उसका रेशियो है 4.489%। ये सिंपल न्यूमेरिकल है, इसी केवल फॉर्मूला याद रखना हो, हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। अब अगला न्यूमेरिकल है, ए डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप रनिंग एट 400 rpm A double acting reciprocating pump running at 40 rpm is discharging 1 meter cube of water per minute. The pump has stroke of 400 mm, the diameter of the piston 200 mm. The delivery and the suction head are 20 mm and 5 mm respectively. Find the slip of the pump and power required to drive the pump. एक डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है जो कि 40 rpm पर रन कर रहा है और डिस्चार्ज कर रहा है 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर मिनट। पंप का जो स्ट्रोक है 400 mm है, पंप का डायमीटर पिस्टन है 200 mm है और सक्शन हेड और डिलीवरी हेड जो है वो 20 mm और 5 मीटर है। अब हमें स्लिप और पावर निकालनी है।
गिवन डेटा है हमारे पास, स्पीड ऑफ द पंप है एंड 40 आरपीएम, क्यू एक्चुअल 1 मीटर क्यूब पर मिनट, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर क्यूब पर सेकंड में, तो हो जाएगा हमारा 0.01666 मीटर क्यूब पर सेकंड। सारी यूनिट जो है एम के इसमें मास होना चाहिए केजी में, लेंथ होनी चाहिए मीटर में, और टाइम होना चाहिए सेकंड में। मीटर एम ऐसा यूनिट्स में होनी चाहिए। स्ट्रोक है 400 mm, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में 0.4 मीटर। डायमीटर ऑफ द पिस्टन 200 mm है 0.2 मीटर। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द पिस्टन वो आ जाएगा 0.031416 मीटर स्क्वायर। सक्शन हेड है हमारा 5 मीटर, डिलीवरी हेड है हमारा 30 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, स्लिप और पंप की पावर। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज और डबल एक्टिंग पंप इज गिवन बाय इक्वेशन। जो हमारा सबसे पहला जो पंप है वो है हमारा डबल एक्टिंग, ये याद रखो। डबल एक्टिंग पंप के थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला 2ALN/60, 2 इंटू एरिया ऑफ द पिस्टन 0.031416 इंटू स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन 0.4, आरपीएम 40/60, तो माना रह जाएगा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज 0.01675 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब थ्योरेटिक स्लिप निकालने कितना परसेंट स्लिप है, क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल। थ्योरेटिकल स्लिप आई है और एक्चुअल हमें दे रखी है, गिवन है, तो उससे निकालिए। ये आ गई हमारी स्लिप 0.00009 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमें पावर कितनी चाहिए डबल एक्टिव पंप को रन करने के लिए? पावर का फॉर्मूला है 2 इंटू ρg इंटू ALN इंटू HS प्लस SD अपॉन 60 इंटू 1000। तो हमारी जो ये जब वाटर की डेंसिटी लेनी है हमें 1000, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 9.81, एरिया ऑफ द पिस्टन हमने कैलकुलेट कर लिया है, स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, एन है 40 गिवन है, सक्शन और डिलीवरी हेड गिवन है। सक्शन हेड दे रखा है 5, डिलीवरी हेड दे रखा है 20, तो हमारी जो पावर आ जाएगी 4.109 किलोवाट। अब है थर्ड, ए सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप रनिंग एट 50 आरपीएम delivers 0.00736 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर। ये डिस्चार्ज दे रखा है। डायमीटर ऑफ द पिस्टन है हमारा 200 mm और स्ट्रोक है, स्ट्रोक लेंथ इज 300 mm। द सक्शन एंड डिलीवरी हेड आर 3.5 एंड 11.5 रेस्पेक्टिवली। हमें फाइंड करना थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, परसेंटेज स्लिप ऑफ द पंप एंड पावर रिक्वायर्ड टू रन द पंप। एक सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप दे रखा है, उसका आरपीएम 50 आरपीएम है, डिलीवर कर रहा है 0.00736 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर। एक्चुअल डिस्चार्ज दे रखा है, पिस्टन का डायमीटर दे रखा है 200 mm जो कि हो जाएगा 0.2 मीटर। डायमीटर पिस्टन दे रखा है। हमें निकालना थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, क्यू थ्योरेटिकल, कोएफिशिएंट डिस्चार्ज CD, परसेंटेज स्लिप S और पावर रिक्वायर्ड निकालनी है। एरिया हो जाएगा पिस्टन का π/4 इंटू d स्क्वायर, π/4 इंटू 0.2 स्क्वायर, 0.0314 मीटर स्क्वायर। स्ट्रोक लेंथ, स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन है हमारा 300 mm 0.3 मीटर, सक्शन हेड 3.5 मीटर, डिलीवरी हेड 11.5 मीटर। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज होगा ALN/60, एरिया ऑफ द पिस्टन हमने कैलकुलेट कर रखा, लेंथ है, स्ट्रोक है 0.3 mm 0.3 मीटर, आरपीएम में 50, तो ये आ जाएगा हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होगा रेशियो ऑफ द एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज 0.00, ये एक्चुअल डिस्चार्ज है 0.0736736 अपॉन 00785, तो हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आएगा, कोएफिशिएंट डिस्चार्ज आएगा 0.937। परसेंटेज स्लिप है क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल
अपॉन क्यू थियोरेटिकल इंटू 100। क्यू एक्चुअल हमें दे रखा है, यूज फॉर्मूला में रखेंगे तो हमारी जो स्लिप आएगी 6.24 परसेंटेज है, परसेंटेज स्लिप आएगी 6.24। अब पावर कितनी चाहिए, ये है हमारा फॉर्मूला, ये रो है डेंसिटी। रो एल एन अपन 60 इंटू 1000 एच एस प्लस एच डी। यह हमने 98 ले रखी, 9810, या ये ले रखा वेट डेंसिटी दे रखी है, रो इंटू जी। देखिए ये होती है 1000, थी होती है 9 पॉइंट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया ऑफ द पिस्टन दे रखा है, लेंथ स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, एन आरपीएम, सक्शन एट 3.5, डिलीवरी एट 11.5, तो हमारी जो पावर आएगी 1.155 किलोवाट। अब है नंबर 4 निकल है हमारा। एक सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है जो कि ऑपरेट हो रहा है 120 आरपीएम पर एंड हैज़ ए पिस्टन डायमीटर 200 mm स्ट्रोक 300 mm। पिस्टन का डायमीटर है 200 mm और जो स्ट्रोक है उसका 300 mm है। सक्शन एंड डिलीवरी हेड्स आर 4 मीटर 20 मीटर। सक्शन जो हेड जो 4 मीटर है, डिलीवरी हेड हमारा 20 मीटर है। इफ द एफिशिएंसी ऑफ बोथ सक्शन एंड डिलीवरी स्ट्रोक इज 75%, डिटरमाइन द पावर रिक्वायर्ड बाय द पंप। अगर सक्शन और डिलीवरी स्ट्रोक हमारी एफिशिएंसी जो है 75% है तो कितनी पावर हम पंप को चलाने के लिए चाहिए। गिवन आरपीएम 120 आरपीएम, डायमीटर ऑफ द पिस्टन 200 mm, वो जब कन्वर्ट करेंगे मीटर में 0.2 मीटर, स्ट्रोक दे रखा है 300 mm, कन्वर्ट करेंगे मीटर में 0.3 मीटर, एचएस सक्शन एट 4 मीटर, डिलीवरी एट 20 मीटर। एफिशिएंसी सक्शन एंड डिलीवरी स्ट्रोक की 75%, पावर रिक्वायर्ड बाय द पंप चाहिए। पावर रिक्वायर्ड का फॉर्मूला है रो जी इंटू क्यू एच एस प्लस एच डी अपॉन नीटा। थियोरेटिकल डिस्चार्ज है हमारा ए एल एन अपॉन 60। एरिया ऑफ द पिस्टन है 5/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर, एल है 0.3, आरपीएम है 120/60। तो ये आ गया हमारा थियोरेटिकल डिस्चार्ज 0.0188 मीटर क्यूब पर सेकेंड। पावर चाहिए W इंटू क्यू एच एस प्लस एच डी अपॉन नीटा 9810 इंटू 0.0188 ओ प्लस 20 अपॉन 0.75। तो ये आ गई हमारी पावर 5.9 किलोवाट चाहिए।